हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है रीडिंग, जो मुझे चैनलाइज हुआ है आपके लिए मैसेज, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग की। टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी। टॉपिक है कि कोई आपकी शत्रु महिला जो है उसके मंसूबे बड़े ख़तरनाक हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। बट परेशान ना होइए, आप सुरक्षित हैं। तो पहले हम देखेंगे जो आपकी शत्रु महिला है ये कौन है और कैसे मंसूबे रखती है और कैसे खतरनाक मंसूबे हैं आपके खिलाफ और क्यों हैं। स्टार्ट कर लेंगे रीडिंग को। महादेव मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स की शत्रु महिला है उसके खतरनाक मंसूबे क्या है और क्यों रखती है इनके लिए खतरनाक मंसूबे एंड क्या चाहती है वो। देख लेते हैं रीडिंग से आज के टैरो कार्ड क्या बोलते हैं आपकी महिला शत्रु के लिए। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो करते हैं स्टार्ट रीडिंग की। आपकी शत्रु महिला के खतरनाक मंसूबे और कौन है ये। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही 9 ऑफ वैंड्स का है। यहाँ पे मुझे कोई और नहीं, ये आपके ही परिवार की कोई सदस्य लगती है। ये आपकी फैमिली से हो सकती है, आपके हस्बैंड की फैमिली से हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी बाहरी तौर पे भी आपके फ्रेंड सर्कल से या रिलेटिव्स में से कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपके, बहुत गुस्से वाली लेडी है ये। और जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसका ना अपने घर में एक प्रभुत्व, एक शासन चलाने जैसा इसने इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट किया हुआ है। इट मीन्स है कि ये जहाँ पे भी रहती है ना, हर वहाँ पे अपनी दादागिरी और अपना हुक्म चलाना ही पसंद करती है। इसको चीज़ें किसी और के कंट्रोल में देनी और किसी और का कंट्रोल इसके आसपास में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि मुझे कार्ड की एनर्जी से दिख रहा है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो इसके ख़तरनाक मंसूबे हैं ना, तो बिल्कुल 9 ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परेशान है। ठीक है, परेशान क्यों है? द फूल की एनर्जी में हो आप लोग। इट मीन्स है कि इतना सब कुछ ये कर रही है ना, इतना तरह तरह के ये षड्यंत्र रच रही है, इतना इतनी बाधाएं आपके रास्ते में खड़ी कर रही है, इतनी मुश्किलें जहाँ पे आपको निकलना मुश्किल लगे, मगर यहाँ पे आपकी अलग ही ऑरा जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। द फूल की एनर्जी यहाँ पे एक आपकी इनोसेंस और आपका ईश्वर में विश्वास, यूनिवर्स में, डिवाइन में एक इस तरीके का कनेक्शन देखकर ये बहुत ही परेशान हुई है कि मैं इतना कुछ इसकी लाइफ में कर रही हूँ, सामने वाले की लाइफ में, जहाँ पे आपको हेल्थ इशू हो जाए, जहाँ पे आप मेंटली टॉर्चर रहो, आप बीमार पड़ जाओ, तरह तरह की चीज़ें ये करती है। हर दिन इसका इसी
हर दिन का टाइम 24 घंटे इसी काम में निकल जाते हैं कि कैसे कोई कोई नई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करनी है, कैसे लोगों को आपके खिलाफ़ करना है। इसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। कभी कभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ना बिना काम के सर पकड़ के बैठ जाती होंगी और सब काम आप कर रही होंगी घर पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे ये आपको झूठा ठहरा सके उस तरीके के मंसूबे करती होंगी। इस तरीके की चीज़ें करना जहाँ पे ये अपने आप को बहुत बीमार दिखाना या बहुत ही अपने आप को बेचारा महसूस करना, या फिर इस तरीके से चीज़ें करना जहाँ पे इनकी पूछताछ आप करते नहीं हो। इस तरीके का माहौल ये क्रिएट करती हैं, आसपास के लोगों को दिखाती हैं ताकि लोग इनसे सिंपैथी करें और आप जो है इनको बेचारा समझें और आपको जो है क्रूर समझें कि जस्ट आप दुनिया में आपको अपने आप से मतलब है, आप एक मस्त मौला इंसान हो, मौज मस्ती करना पसंद है, आपको ज़िम्मेवारियाँ लेना और ज़िम्मेवारियों को निभाना आपको बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके ना रास्ते में बाधाएं खड़ी करती हैं ये। नेक्स्ट कार्ड आ गया द टेम्परेंस। देखिए आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको क्या है कि टेम्परेंस किस तरीके से आपने रिश्तों में और अपने हर चीज़ में बैलेंस बना के रखा है, किस तरीके से आप इतना संतुलित कर लेते हो चीज़ों को। हर एक किसी में एक चीनी की तरह मिक्स, जैसे चीनी को अगर किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाती है तो उसका रंग मतलब वो दिखाई नहीं देती, वो मिक्स हो जाती है। और इसी तरह ना चीनी और शक्कर की तरह हर किसी के साथ मिक्स हो जाना, अपना एक वाइब्स मैच कर लेना, एक संतुलन बना लेना, हर एक को सम्मान देना और हर एक के प्रति छोटों के प्रति प्यार और बड़ों से भी प्यार का व्यवहार करना। तो ये चीज़ ना इसको बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि ये तरह तरह से षड्यंत्र रचती है ताकि आपको नीचा दिखाया जाए, आपको लोगों की नज़रों में गिराया जाए। मगर यहाँ पे क्या है, एक आपका चुलबुला स्वभाव और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक सम्मान नज़र से सबको देखना और प्यार देना और वही प्यार की अपेक्षा करना, और बिना अपेक्षा के आपको वो प्यार मिल जाता है। आप तो अपेक्षा करती हैं, मगर हो सकता है कि आपको वो प्यार बिना अपेक्षा के मिल जाता है। और एक ऐसा संतुलन, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा से आप यहाँ पे अर्थ पे आई हैं जहाँ पे डिवाइन की प्रॉपर ब्लेसिंग्स हैं। मीन्स यहाँ पे इस तरीके का एक्सेप्टेंस आपने अपने जीवन में लेके आई हैं, जैसे 7 चक्रास आपने ना अपने बिल्कुल बैलेंस कर रखे हैं, जहाँ पे आपको कोई अगर कुछ छोटी सी बात भी कह देता है ना, अब आप उसको दिल पे नहीं लगाते हो। आप सोचते हो कि उसका कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी या उसका मन ठीक नहीं होगा तो उसने आपको वो चीज़ बोल दी। बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो किसी को और दोबारा से उसको अपने जीवन में जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हो, और वो इंसान जो है आपके साथ आपकी इज़्ज़त करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए विवश हो जाता है। आप उसको फ़ोर्स नहीं करते हो। तो इस तरीके का संतुलन ना आपने अपने मन से दिल और दिमाग में जो बनाया है, उसकी वजह से आपके हर एक रिश्ते में संतुलन है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, रिश्तेदारी हो या समाज हो। तो ये चीज़ इस औरत को बहुत ज़्यादा चुभन दे रही है, इसके दिल दिमाग को। इसकी रातों की नींद और दिन का चैन जो है ख़त्म कर रही है। आपका जो एक संतुलित व्यवहार है, आपकी जो बोलने की कला है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, मतलब इस तरीके से बात करते हैं वहाँ पे कुछ फालतू इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, किसी की चुगली चट्टी आप नहीं करते हो। हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, माहौल को खुशनुमा बनाना, यही आपका एक मेन मोटिव रहता है। क्योंकि आप यहाँ पे आपका नेचर वैसा है कि आपको खुश रहना और खुश रखना ही अच्छा लगता है। तो सामने वाले का नेचर कितना भी क्रूर हो, कितना भी एग्रेसिव हो, कितना भी कंट्रोलिंग हो, वो आपके सामने जो है नतमस्तक हो जाता है और दिल से आपको सम्मान देने के लिए विवश हो जाता है। तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बिल्कुल टेम्परेंस के नीचे। तो यहाँ पे देखिए परिवार में जब भी एक सेलिब्रेशन होता है, जब भी एक
बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन, एक कोई भी ऐसा फैमिली का जहाँ पे गेट टुगेदर होती हो, तो वहाँ पे आप एक रौनक की तरह मतलब एक रहते हो। मतलब आपके बिना कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो जो जहाँ पे फैमिली मौजूद हो और आप ना हो, तो फैमिली को वो चीज़ बहुत अधूरी लगती है, अधूरापन लगता है। और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं न कहीं जो है आप अपने अपने पुराने रिश्तों को नहीं भूलते हो, कहीं न कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव, और कुछ रिश्ते जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने नित्य दिन प्रतिदिन रूटीन की वजह से जो है कईयों को आप कांटेक्ट में नहीं रख पाए, या कईयों कईयों के साथ लंबा नहीं दोस्ती को निभा पाए, या कुछ भी ऐसा चीज़ें जहाँ पे आप अपने फैमिली से दूर हो सकते हो अपने करियर की ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया। हो सकता है अब्रॉड में आप सेटल हो, या फिर मतलब कि एक स्थान, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रह रहे हो। तो एक परिवार का जो परिवार के प्रति जो आपके इमोशंस हैं ना, वो सब चीज़ें आपके पास, चाहे कितने भी दोस्त हों, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, चाहे दुनिया के सभी सुख हों, अपने आप रिश्तों को नहीं भूलते। अपने अपने मतलब कि लव वंस के प्रति जो आपका मिसिंग नेचर है, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में रहती है, बहुत ज़्यादा ही मिस करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप द वर्ल्ड एक एक हर किसी के साथ ना एक हर किसी के साथ अपने आप को संपूर्ण महसूस करना, दूसरे को संपूर्ण महसूस करवाना, ये इस चीज़ की आप एक अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको अपने लाइफ का जो है एक इस तरीके का ही आपको अप्रोच रखनी है दूसरों के लिए, इस तरह की ही थॉट रखनी है, क्लैरिटी जहाँ पे है, जहाँ पे आप किसी और की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और बहुत तरीके से ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करती है ये शत्रु महिला आपकी, जहाँ पे आपको भड़काया जाए, फैमिली को आपके खिलाफ भड़काया जाए, या आपके लिए भी कुछ इस तरीके की इल्यूज़न क्रिएट की जाए, जहाँ पे आप हड़बड़ा जाओ, जहाँ पे आपको बहुत जल्दबाजी में आप डिसीज़न ले पाओ, आपको बड़े बड़े सपने दिखाना, या फिर आपको आपके परिवार से दूर करने के लिए कुछ ना कुछ चालें चलते रहना, इस शत्रु महिला का ना मेन एक मकसद बन चुका है। तो मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप इसके लिए बिल्कुल भी इस सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हो। और पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी में मैं यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जावान, एक नौजवान वाली एनर्जी आप में देख पा रही हूँ। एज आपकी कुछ भी हो सकती है, नो मैटर, मगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। यू नो रिश्तों में और अपने करियर को कैसे संतुलन बनाना है उसमें, और बैलेंस रखना है, और रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आप जानते हो कि ये वो लोग हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे ठीक है, जब तक आप इनको अनदेखा कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो ना इन ऐसे फालतू लोगों को, तब तक ही ये आपके लिए षड्यंत्र कर पा रहे हैं या आपका बुरा कर पा रहे हैं। जिस दिन आपने शस्त्र उठाए तो ये मतलब कि बेवकूफ़ों की तरह बोलो या फिर इस तरीके से भागेंगे, इनको मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मतलब आप इनकी सच्चाई जानते हुए भी बिल्कुल शांत बैठे हो, ठीक है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या एक ऑब्ज़र्वर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो मगर रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इंसान जो मर्ज़ी कर ले, जब आप बोलोगे या फिर जब आप चीज़ों को सामने लेके आओगे तो ये इंसान कुछ नहीं बोल पाएगा। यहाँ पे इस इंसान को इस चीज़ का डर भी है, पर फिर भी ये षड्यंत्र करने से पीछे नहीं हट रहा है, मगर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे मैं आपकी इस इंटेलेक्चुअल पावर जो भगवान के द्वारा आपको दी गई है, एक एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर जहाँ पे कोई सुंदरता, कोई जहाँ पे किसी का एल्यूज़न या फिर किसी भी तरीके का भड़कावा, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई लालच हो,
वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपने रिश्तों से दूर नहीं कर सकता, और दूसरों पे आप हावी या फिर दूसरों के साथ दुश्मनी मोल लें, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये कहीं न कहीं जो जितना मर्ज़ी आपको आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, मगर यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, बिकॉज़ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। बहुत एक्सपीरियंस है आपको, आपने जो कि लोगों में रहकर और सीखा है, दुनिया के अलग-अलग तरह के रंग देखे हैं। अब आप समझ गए हो कि आपका अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखना है और कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है। शायद पहले आप जल्दी रिएक्ट कर देते थे, तो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ये कहीं न कहीं आपको दुखी और परेशान भी करती रहती होगी, और आप हुए भी हो, और कहीं न कहीं अपने उन सब चीज़ों से कुछ लोग जो हैं दूरी भी बनाई होगी आपने, या किसी डर से, या कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लोगों से छुपाई भी होंगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपकी गलती है, तो लोग आपसे दूर हो जाएँगे। मगर अब आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी से छुपाओ या आपसे छिपी रह सके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हो। अगर आपके साथ एनर्जी थोड़ी-सी भी रेज़ोनेट करती है, तो आप एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, और बिल्कुल आप इसी तरह के सुरक्षित मोड में रहें। और इस तरह की लेडीज़ जो हैं, जो कोई भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, और या आपके रिलेटिव्स में कोई बाहरी औरत, तो चाहे दूर की रिलेटिव हो, तो उनसे प्रोटेक्टिव रहें आप। एक प्रोटेक्टिव अपनी ऑरा क्रिएट करके रखें, और आध्यात्मिक रहें यहाँ पे, क्योंकि आध्यात्मिक आध्यात्मिक तो होते ही हैं ही आप। और अगर कहीं भी आपको आपका विश्वास डगमगाता है, तो फिर भी आप भगवान का सहारा ले लेते हो, ये तो क्लैरिटी इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो इस आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कितनी भी षड्यंत्र करे, आपकी उस प्रोटेक्टिव लेयर को, उस कनेक्शन को जो परमात्मा के साथ आपका है, उसको नहीं तोड़ सकती है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर, और 1111 लिखकर, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी रीडिंग मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। जब भी देखेंगे तभी से आपके साथ कुछ ना कुछ परसेंट इसका रेजोनेट होगा, और हो सकता है पूरा भी हो जाए, और नहीं भी हो तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। सो कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए है ही। ओके, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट रीडिंग में।